बात कर लेते हैं देश के लिए सबसे संवेदनशील मामले की। माओवादियों ने 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 25 पन्नों की बुकलेट जारी किया है। इसमें भारत में माओवादी इतिहास, वर्तमान और भविष्य का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही बीते 20 वर्षों में मारे गए और घायल होने वाले माओवादियों लीडर्स के और सदस्यों की संख्या जो है वो बताई गई है। जवानों के और हताहत और घायल होने वाले जवानों की संख्या, जवानों से लूटे गए हथियारों और जवानों की ओर से माओवादियों से बरामद हथियारों की संख्या भी जारी की गई है। माओवादियों के बुकलेट में बताया गया कि बीते 20 सालों में माओवादियों के 8 पोलित ब्यूरो समेत केंद्रीय कमेटी के 22 सदस्यों की जान गई। वहीं 1000 महिला माओवादियों समेत कुल 5249 माओवादियों की मौत हुई है। माओवादियों ने 3596 मौतों का जन निर्माण कार्यकर्ता और क्रांतिकारी युवा जनता बताया है। माओवादियों ने पिछले 3.5 साल में संगठन को बड़ा नुकसान होने का जिक्र किया है। इस दौरान 439 माओवादी सदस्य मारे गए, वहीं 215 हथियारों से हाथ धोना पड़ा। 2021 से जुलाई 2024 तक 669 गुरिल्ला युद्ध कार्रवाई में 261 जवानों के हताहत होने और 500 जवानों के घायल करने की बात कही गई है। 3 सालों के इन हमलों में 25 हथियार बरामद किए जाने की बात कही गई है। वहीं बीते 1 वर्ष में ही 218 सदस्यों, कार्यकर्ताओं और लीडर्स की मौत का उल्लेख भी किया गया है। तो लगातार जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन में तेजी आई है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ को ही नक्सल ऑपरेशन का केंद्र माना जा रहा है। अबूझमाड़ को खासतौर पर जो 1500 के आसपास जो किलोमीटर का जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया में माना जा रहा है कि नक्सली अपनी सारी गतिविधियां यहीं से जो है ऑपरेट करते हैं। चूँकि सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर नक्सलियों को ये मिलता है कि पीछे आसपास के 5 राज्यों की सीमाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ के इस एरिया से लगी हुई है, और इसलिए जब फोर्स का दबाव पड़ता है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे तेलंगाना की, चाहे बिहार झारखंड की बात करें, जब फोर्स का दबाव दूसरे राज्यों में पड़ता है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट के लिए छत्तीसगढ़ का ये जो बॉर्डर एरिया है वो नक्सलियों का सेफ जोन कहा जाता है। और इसी से रेड कॉरिडोर की जो शुरुआत हुई थी, रेड कॉरिडोर का जो मैप बनाया गया है नक्सलियों के द्वारा, वो छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ से ही बनाया गया है। तो लगातार जो डाटा जारी किए गए अगर हम बात करें तो बड़ा नुकसान नक्सलियों ने बताया है अपना। 5000 से ऊपर जो है वो पोलित ब्यूरो सदस्यों समेत नक्सलियों के मारे जाने का उन्होंने स्वीकारोक्ति इस बुकलेट के माध्यम से किया है। वहीं जवानों के भी हताहत होने की और उनके मारे जाने की जो है संख्या उन्होंने दी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो नक्सलियों ने माना है कि बीते 3.5 सालों में सबसे बड़ा नुकसान जो है उन्हें हुआ है। और 22 पोलित ब्यूरो के सदस्य जो आरसी और डीसी कमेटी के माने जाते हैं, जिन्हें थिंक टैंक भी कहा जाता है, डीवीसी, जेडीसी और डीसी के जो सदस्य हैं, जिन्हें थिंक टैंक माना जाता है माओवादियों का, वो 22 सदस्य जो हैं वो मौत के घाट उतारे गए हैं। पीएलजीए, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के जो सदस्य हैं, जो किसी भी लड़ाई में सामने रहते हैं, उनके 600 से अधिक जो जवान हैं नक्सली के, वो मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। ये स्वीकारोक्ति इस बुकलेट के माध्यम से माओवादियों ने किया है। और पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ कहीं न कहीं इन मामलों में जो अध्ययन जिनका बहुत गहरा है, शुभ्रांशु चौधरी जी हमारे साथ में। प्रोफेसर शुभ्रांशु सर, नमस्कार, आपका स्वागत है आईएनएच में। शुभ्रांशु जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शुभ्रांशु जी से अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें ये बुकलेट जो जारी किया, काफ़ी अहम जानकारियां माओवादियों के द्वारा साझा की गई है। इससे पहले भी जो डीवीसी कमेटी है उसके द्वारा जब कहीं नक्सल ऑपरेशन होता था, नक्सलियों के द्वारा जब किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता था, तब उस हमले की सीडी जो है वो जारी की जाती थी मीडिया को। अब एक बुकलेट जारी किया गया है जिसमें 20 वर्षों का लेखा जोखा यहाँ पर दिया गया है। 25 पन्नों के इसमें पूरे बुकलेट में 2 दशक का इतिहास जो है और 20 साल का डेटा जो है उन्होंने शेयर किया है मीडिया से। काफ़ी अहम जानकारियां जो उन्होंने दी है, चाहे वो कितने जवान मारे गए इन ऑपरेशन में उनकी जानकारी हो,
चाहे उनके जो नक्सली सदस्य हैं उनके मौत के आंकड़े हों, तमाम जो आंकड़े हैं उन्होंने इस बुकलेट के माध्यम से जो है सार्वजनिक किया है। तो लगातार अब जिस तरह से मार्च 2026 का अमित शाह ने जो टारगेट दिया है नक्सलवाद के खात्मे का पूरे देश से, तो कहीं ना कहीं से उस ऑपरेशन में तेजी भी आई है और इसका ये जो सेंटर पॉइंट माना जाता है छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र, वहाँ पर 4000 जवानों की तैनाती जो है वो शुरू हो गई है। पहले ही 6 बटालियन जो है वहाँ पर तैनात की गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस के। तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि तमाम बटालियों की तैनाती के बाद अब ये ऑपरेशन एक अंतिम प्रहार के रूप में चलाया जाएगा। तो तमाम जो आंकड़े दिए गए हैं 20 वर्षों के बुकलेट में, नक्सल इतिहास 20वीं वर्षगांठ जो है वो मना रहे हैं माओवादी, और इसीलिए ये तमाम आंकड़े जो दिए गए हैं, एक तरह से अगर हम इनमें मुकाबले में तुलना करें तो कहीं ना कहीं जो मारे गए नक्सलियों की संख्या है वो जवानों से ज़्यादा है। और वहीं अगर हथियारों की बात करें तो जिन हथियारों का प्रयोग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान करते हैं वो अगर 5000 से ऊपर अगर हथियार लूटे गए हैं तो ये संख्या काफ़ी बड़ी मानी जा सकती है। एक हमने देखा है कि एक जो मॉडस ऑपरेंडी हमने देखा है हमेशा नक्सलियों का, कि कभी भी कोई अगर उनके द्वारा कोई हमला किया जाता है तो जो जवानों के जो हथियार होते हैं, चाहे उनकी वर्दी हो, चाहे उनके जूते हो, चाहे उनके हथियार हो, वो तमाम नक्सली लूट कर ले जाते हैं। वहीं अगर फोर्स उन पर भारी पड़ती है और नक्सली अगर उनके साथी मारे जाते हैं तो घायल और जो मारे गए नक्सली के शव हैं वो नक्सली अपने साथ ले जाते हैं, ताकि ये जो मनोबल है नक्सल जो जुड़े हुए जो जवान हैं उनका बने रहे, युवाओं का।